Hello बच्चों, let's see this question. This question says the total internal reflection occurs when the angle of incidence is greater than critical angle. तो आपका क्वेश्चन ट्रू फॉल्स टाइप का है। तो यहाँ पे लिखा TIR के बारे में पूछा कि TIR ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका कब होता है, जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो कौन सा इंसिडेंट एंगल। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर, तो होगा की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और सिंपल और कहे तो क्रिटिकल एंगल को समझिए कि आपका क्रिटिकल एंगल क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि जब आपके पास मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए यहाँ पर आपके पास ये डेंसर मीडियम है और कोई ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम रखा हुआ है, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, और यहाँ पे आपका रेयरर मीडियम बोल देते हैं, रेयरर मीडियम। तो जब लाइट आपके पास डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है जैसे इस प्रकार से, तो यहाँ पे नॉर्मल होगा तो लाइट क्या होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाती है। जो आपका नॉर्मल है ये, तो ये तो हो गया एंगल आई, और ये कहलाता है एंगल आर। तो इंसिडेंट रे होगी और ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। और जब लाइट डेंसिटी रेयर जाती है आपके पास, तो कहते हैं अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यानी कि अगर अपन आई की वैल्यू बढ़ाते रहें, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते रहें, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी आपके पास कि जो लाइट है आपके पास वो अलोंग द सरफेस यानी कि इस तरह से रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। यानी कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर, ये हो जाएगा 90 डिग्री है पाई/2, और ये होता है एंगल आई, और इस एंगल को बोलते हैं अपन क्रिटिकल एंगल। जिसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, जैसे इस मीडियम का रिफ्लेक्टेड इंडेक्स अपने पास n1 है और इसका n2 है, और ये डेंसर है, इसका मतलब n1 ज़्यादा है n2 से। तो स्नेल्स लॉ यूज़ करें यहाँ पर, तो स्नेल लॉ की हेल्प से क्या लिख सकते हैं, n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। तो अगर आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल होगी आपके साइन सी, तो आपका आर कितना 90 डिग्री इंटू साइन 90। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, तो साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास n2/n1। अगर आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है हल्का सा भी, तो लाइट क्या होती है आपके पास वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाती है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज़्यादा हो, क्रिटिकल एंगल ज़्यादा हो, तो लाइट जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। और इसी को अपन क्या कहते हैं, TIR कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपसे ये पूछा है कि जो TIR होगा कब होगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा किसी क्रिटिकल एंगल से, मीन स्टेटमेंट आपका ट्रू है। स्टेटमेंट ट्रू, दिस इज अवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।